हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो देखिए बच्चों, अब तक अपन डीसी मोटर के 11 पार्ट पढ़ चुके हैं बच्चों। लास्ट 2 पार्ट में मैंने बच्चों आपको 2 पॉइंट और 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में बताया था बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे बच्चों लास्ट 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में। 3 टाइप के स्टार्टर थे अपने पास बच्चों। देखें, 2 पॉइंट सीरीज मोटर के लिए, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट शंट और कंपाउंड मोटर के लिए बच्चों। तो आज अपने शंट 4 पॉइंट स्टार्टर का डायग्राम बना लिया बच्चों। देखें, तो मेन डिफरेंस मैंने आपको बताया था बच्चों। देखें कि 3 पॉइंट स्टार्टर है बच्चों, वो आपका रेटेड स्पीड से अधिक गति पर काम आप नहीं ले सकते। अगर आप स्पीड गति नियंत्रण यानी गति नियंत्रण अच्छा चाहते हैं, रेटेड गति से अधिक चाहते हैं बच्चों, तो उस स्टार्टर में क्या दिक्कत थी कि आपके पास यहाँ जो आपके पास ये होल्डिंग कॉइल है बच्चों, धारा मान कम होने पर, आकर्षण बल कम होने पर यह हैंडल आपका ऑफ पोजीशन में चला जाता था। तो देखिए बच्चों, इस समस्या के समाधान के लिए यहाँ पे आपके पास बच्चों ऑफ कंडीशन है और यहाँ पे 7 नंबर पे यहाँ पे आपके पास क्या बच्चों ऑन कंडीशन है। ठीक है बच्चों, अब अपन देखें बच्चों, अगर आपको रेटेड गति से अधिक गति प्राप्त करनी है बच्चों तो 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग करना है शंट और कंपाउंड मोटर दोनों के लिए। तो बहुत बारीकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, आपको इन क्वेश्चंस का अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखिए बच्चों, देखें हमने यहाँ चेंज क्या किया। देखिए बच्चों, अभी भी पढ़े जितने स्टार्टर पढ़े हैं बच्चों, देखें तीनों में ये जो सीरीज रेजिस्टेंस है बच्चों, ये हमने आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित किया है। तो इस बात का आपको नोट करना है कि श्रेणी प्रतिरोध है वो आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित होगा और जब आपको मोटर स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका मान आपके पास अधिकतम होगा। और दूसरी बात मैंने बताई थी बच्चों, जो सीरीज फील्ड होगा या शंट फील्ड वाइंडिंग होगी बच्चों, उसके जो श्रेणी में किसी भी प्रकार का प्रतिरोध संयोजित नहीं किया जाता है। तो देखिए बच्चों, मैंने 1 नंबर पॉइंट से डायरेक्ट शंट फील्ड वाइंडिंग को कनेक्शन दे दिया बच्चों E1 और E2 से। अब देखें बच्चों, जो 3 पॉइंट स्टार्टर था बच्चों, वहां पे अपने क्या पढ़ा था बच्चों। देखें 3 पॉइंट स्टार्टर में जो फील्ड वाइंडिंग में जो धारा जा रही थी बच्चों, वो आपके इस होल्डिंग कोइल के थ्रू होते हुए पहुंच रही थी बच्चों। अब अपने क्या किया, देखें बच्चों, 4 पॉइंट स्टार्टर में अगर आपसे पूछा जाता है तो आपकी जो शंट फील्ड वाइंडिंग है बच्चों, वो आपकी एनवीसी के या होल्डिंग कोइल के समांतर में संयोजित होगी। अब देखिए बच्चों, हमने क्या किया बच्चों, देखिए यहाँ से एक समांतर में कोइल लेके और इस कोइल को लपेट दिया बच्चों होल्डिंग कोइल से। ठीक है बच्चों, इस कोर पे लपेट दिया बच्चों। अब यहाँ से देखिए बच्चों, मैंने यहाँ से एक सुरक्षा प्रतिरोध दिया बच्चों, जिसे हम बोलते हैं प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस, इसे संयोजित कर दिया बच्चों यहाँ से। तो देखिए बच्चों, इसमें अपन ने क्या डिफरेंस किया गया बच्चों। देखें, अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका जो शंट फील्ड वाइंडिंग है बच्चों, वो इस प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस के या होल्डिंग कोइल के वो समांतर में संयोजित होगी। वहाँ अपने पास क्या थी बच्चों, श्रेणी में से। अगर अपन देखिए बच्चों, अब अपन यहाँ इस प्रतिरोध का मान बढ़ाते हैं बच्चों, तो आपके पास यहाँ शंट फील्ड वाइंडिंग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी आपके पास शंट फील्ड वाइंडिंग में अगर आप प्रतिरोध बढ़ाते हैं बच्चों, तो इसमें आपके पास धारा का मान बढ़ेगा ना कि घटेगा। तो आपके पास यहाँ आकर्षण बल आपका बना रहेगा, तो आपका हैंडल है बच्चों ऑफ पोजीशन में नहीं पहुंचेगा बच्चों। ये यहाँ पे अपने ओवरलोड रिले बनाए बच्चों। देखें, अगर आपके पास अति भार पे जाएगी बच्चों, तो उच्च धारा के कारण आपके पास यहाँ धारा अधिक प्रवाहित होगी बच्चों। तो जैसे आपके पास धारा अधिक प्रवाहित होगी, आकर्षण बल के कारण ये आपका आर्मेचर इन दोनों पॉइंट को क्या कर देगा बच्चों, लघु परिपथ कर देगा। तो लघु परिपथ कर देगा बच्चों, तो ये आपके 2 सिरे बच्चों, देखिए ये दोनों सिरे, इन दोनों सिरों के शॉर्ट होने पे आपके एनवीसी कोइल में प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाए बच्चों, 0 हो जाए। अब देखिए बच्चों, वहां अपन होल्डिंग कोइल बोले थे बच्चों, तो वहां पे आप बात देखें बच्चों, यहाँ अपन बोलेंगे एनवीसी, नो वोल्ट कोइल। अगर आपके पास देखें बच्चों, यहाँ वोल्टेज कम आती है, आपके पास सप्लाई वोल्टेज का मान कम होता है बच्चों, तो इस केस में इसके सिरों पे वोल्टेज का मान कम होगा और आपका जो हैंडल है बच्चों, वो आपका ऑफ पोजीशन में चला जाएगा। तो यानी आपके पास इस बार ये जो कोइल है बच्चों, ये आपके पास फील्ड रिलीज पे काम नहीं करेगी, जबकि आपके पास वोल्टेज के रिलीज पे काम करेगी। अगर आपके पास वोल्टेज कम हो जाएगी बच्चों, तो आपका हैंडल ऑफ पोजीशन में चला जाएगा। और यदि आपके पास ओवरलोड के कारण ये शॉर्ट हो जाएंगे बच्चों, तो भी आपके पास वोल्टेज 0 होगी, तो आपके पास क्या बच्चों, हैंडल ऑफ पोजीशन में चला जाएगा बच्चों। मेनली अपन बात करेंगे बच्चों, 4 पॉइंट होंगे इस बार अपने पास, इसलिए अपन लिखा 4 पॉइंट, L1 L2 फील्ड और आर्मेचर का। 3 पॉइंट में अपने पास 3 टर्मिनल थे बच्चों, L फील्ड और आर्मेचर। 2 पॉइंट में अपने पास सिर्फ 2 टर्मिनल थे बच्चों, L और आर्मेचर, लाइन और आर्मेचर। तो अपन यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें नोट करेंगे बच्चों, जो आपको 4 पॉइंट स्टार्टर से याद रखनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई बच्चों, देखें इस बार आपकी जो फील्ड वाइंडिंग होगी बच्चों, वो आपके एनवीसी के या बस होल्डिंग कोइल के श्रेणी में संयोजित नहीं होगी। इस बार आपकी जो फील्ड वाइंडिंग होगी बच्चों, वो आपकी होल्डिंग कोइल के समांतर में संयोजित होगी और होल्डिंग कोइल के श्रेणी में अपन एक सुरक्षा प्रतिरोध लगाएंगे बच्चों, जो कि इसमें धारा के मान को नियंत्रित करेगा बच्चों। तो अपने पास आप डायग्राम की इमेज ले लीजिए बच्चों।
स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर अपन इसके बारे में इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपन नोट करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा अपने पास चेंज नहीं है बच्चों 3 पॉइंट और 4 पॉइंट में। तो अपने पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों यहाँ से लिखने जा रहा हूँ बच्चों, देखें। तो सबसे पहले अपन बात करें बच्चों, टर्मिनल इसके 4 है। पहला पॉइंट बच्चों, इसमें टर्मिनल की संख्या 4 होती है, जो कि L1, L2 फील्ड व आर्मेचर होते हैं। कई बार पूछा जा चुका है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से आपके पास 4 टर्मिनल होते हैं बच्चों। दूसरी कंडीशन देखें बच्चों, उपयोग करेंगे अपन शंट और कंपाउंड मोटर के लिए। 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग शंट और कंपाउंड के करेंगे बच्चों, परंतु यहाँ रेटेड गति से अगर आपको उच्च गति प्राप्त करनी है तो आप 4 पॉइंट यूज करें, और रेटेड गति पे आपको चलाना है बच्चों तो आप 3 पॉइंट स्टार्टर काम में ले सकते हैं। लेकिन इस स्टार्टर का उपयोग शंट व कंपाउंड मोटर के रेटेड गति से अधिक प्रचालन के लिए किया जाता है। ठीक है। जो तीसरा पॉइंट अपने पास नोट करेंगे बच्चों, देखें इस बार आपके शंट फील्ड वाइंडिंग होल्डिंग कोयल की श्रेणी में संयोजित है नहीं है। इस बार आपके पास जो शंट फील्ड वाइंडिंग बच्चों वो होल्डिंग कोयल के समांतर में संयोजित होगी। शंट फील्ड वाइंडिंग को या फील्ड वाइंडिंग को होल्डिंग कोयल के समानांतर में संयोजित किया जाता है। और आपकी जो होल्डिंग कोयल है बच्चों उसके श्रेणी में मैंने एक सुरक्षा प्रतिरोध लिया बच्चों, प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस, जो कि होल्डिंग कोयल में धारा मान को क्या करता है बच्चों, नियंत्रित करता है। होल्डिंग कोयल के श्रेणी में सुरक्षा प्रतिरोध लगाया जाता है। जो कि होल्डिंग कोयल में धारा को नियंत्रित करता है। ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखें बच्चों, अपन इसको होल्डिंग कोयल को बोले बच्चों, इस बार अपन जो इस भाग को अपन बोलेंगे एनवीसी, नो वोल्ट कोयल। यदि आपके पास देखें बच्चों उस होल्डिंग कोयल के सिरों पर आरोपित वोल्टता का मान कम होगा तो उस केस में भी आपके पास धारा मान घटेगा बच्चों, और धारा मान घटने पर आपका यहाँ आकर्षण बल नहीं होगा तो आपका हैंडल क्या चलेगा बच्चों, ऑफ पोजिशन में चलेगा। इसलिए अपन इसको एनवीसी बोलेंगे बच्चों, वहाँ पर अपन बोलते आए अब तक होल्डिंग कोयल। तो चारों पॉइंट आप नोट कर लीजिए बच्चों, रिपीट कर देता हूँ। पॉइंट अपने पास जो हुए इस बार 4 हो गए, टर्मिनल L1 L2 फील्ड बाय आर्मेचर बच्चों, रेटेड गति से अधिक प्रचालन के लिए करेंगे शंट व कंपाउंड मोटर के लिए। शंट फील्ड वाइंडिंग को होल्डिंग कोयल के समांतर में संयोजित करेंगे बच्चों। होल्डिंग कोयल के श्रेणी में सुरक्षा प्रतिरोध लगाएंगे जो कि होल्डिंग कोयल में धारा मान को नियंत्रित करेगा। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। इस स्टार्टर में
होल्डिंग कोयल के सिरों यानी जो होल्डिंग कोयल के सिरों पे जो वोल्टेज है बच्चों वो हमारे पास क्या मेन सप्लाई वोल्टेज के सिरों पर आरोपित मुख्य सप्लाई वोल्टता के घटने पर होल्डिंग कोयल में प्रवाहित धारा के घटने पर कम आकर्षण बल के कारण स्प्रिंग दबाव के कारण स्प्रिंग तनाव के कारण हैंडल ऑफ पोजीशन में पहुंच जाता है, ऑफ पोजीशन में पहुंच जाता है। ठीक बच्चों, यानी 4 पॉइंट स्टार्टर बच्चों आपका जो लो वोल्टेज सप्लाई है उससे भी आपका मोटर को सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार यह स्टार्टर लो वोल्टेज सप्लाई से मोटर को सुरक्षा प्रदान करता है, मोटर को सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, तो अपने पास तीनों टाइप के स्टार्टर अपन कर चुके हैं बच्चों। देखें नेक्स्ट पार्ट अपन करना चाह रहे हैं बच्चों मोटर का गति नियंत्रण। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको तीनों स्टार्टर अच्छे समझ में आएंगे बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो देखें ताकि मेरा उत्साह बना रहे कि आपको मैं इस पीरियड में भी या इस कठिन समय में भी आपको लगातार क्लासें प्रोवाइड करवा सकूँ। तो नेक्स्ट अपन टॉपिक आज बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों डीसी मोटर का गति नियंत्रण। तो नया टॉपिक स्टार्ट करें बच्चों। देखें डीसी मोटर का गति नियंत्रण आपने पढ़ा होगा बच्चों इसके बारे में, और आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा बच्चों। देखें तो बात करेंगे बच्चों, देखिए डीसी मोटर का गति। अब देखिए बच्चों अपने एक क्वेश्चन पढ़ी थी कि मोटर की जो घूर्णन गति है बच्चों वो एन समानुपाती की इसकी पढ़ी थी बच्चों अपने ईबी की, और विलोमानुपाती पढ़ी थी अपने चुंबकीय फ्लक्स के। तो अपने पास बच्चों यहाँ पे अपने पास ईबी एन अपने पास क्या है घूर्णन गति, ईबी अपने पास बच्चों है बैक ईएमएफ, और फाई अपने पास क्या बच्चों चुंबकीय फ्लक्स प्रतिपोल, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है बच्चों, अब देखें यानी आपके जो मोटर की घूर्णन गति है बच्चों वो आपके चुंबकीय बैक ईएमएफ के तो समानुपाती है और चुंबकीय फ्लक्स के विलोमानुपाती है। ठीक है बच्चों, तो यानी एन समानुपाती होगी बच्चों आपके पास ईबी के, एन समानुपाती अपने पास क्या बच्चों ईबी के। इसके बारे में पढ़ चुके बच्चों, यानी मोटर की घूर्णन गति बैक ईएमएफ के समानुपाती होती है, बैक ईएमएफ के समानुपाती होती है। अब देखिए बच्चों आपके पास जो बैक ईएमएफ ईबी है बच्चों ये आपका आर्मेचर में होगा। तो अगर अपन किसी भी तरीके से इस ईबी का मान या तो घटाते हैं
या बढ़ाते हैं बच्चों, या तो अपन घटाते हैं या अपन बढ़ाते हैं। अगर आप ई बी का मान घटाते हैं बच्चों तो मोटर गति आपके पास घटती है क्योंकि समानुपाती है बच्चों, और यदि आप ई बी का मान बढ़ाते हैं तो मोटर गति आपके पास बढ़ती है। परंतु ये देखिए बच्चों, जो ई बी है वो है आर्मेचर में, तो यदि आप ई बी के मान में परिवर्तित करते हैं बच्चों तो वो आपके करेंगे बच्चों आर्मेचर साइड से। तो जब भी आप ई बी के मान में बच्चों परिवर्तन करेंगे बच्चों तो वो आप करेंगे आर्मेचर साइड से। अब देखिए बच्चों, जो आपके पास आर्मेचर में जो वोल्टेज पैदा हो बच्चों उसके मान को केवल आप घटा सकते हैं, हम उसके मान को बढ़ा नहीं सकते बच्चों। तो यानी आपके पास जो आर्मेचर के द्वारा जो गति नियंत्रण करेंगे बच्चों उसमें केवल आपकी मोटर गति को घटाया जा सकता है बच्चों। तो जो आपके पास ई बी वो आपके पास किसमें बच्चों, आर्मेचर में। तो पहली आपके पास जो गति नियंत्रण की विधि होगी बच्चों वो होगी आर्मेचर से, ठीक है बच्चों। तो n समानुपाती अपने पास क्या है बच्चों, ई बी के, और अगर ई बी के मान को घटाते हैं तो मोटर गति आपके पास घटेगी, और ई बी अपने पास क्या बच्चों, आर्मेचर में, ठीक है बच्चों। तो आर्मेचर गति नियंत्रण से केवल आपकी जो गति है बच्चों उसे घटाया जा सकता है। दूसरी बात करें बच्चों, देखें n विलोमानुपाती अपने लिखा चुंबकीय फ्लक्स फाई की। अब देखिए बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स है उसके मान को भी केवल घटाया जा सकता है, बढ़ा नहीं सकते बच्चों। अब अगर इसे घटाएंगे तो मोटर गति आपके पास बढ़ेगी, मोटर गति आपके पास बढ़ेगी। अब चुंबकीय फ्लक्स आपका बच्चों है फील्ड वाइंडिंग, जैसे आपका ई बी आर्मेचर में था बच्चों वैसे आपके पास क्या चुंबकीय फ्लक्स अपने पास क्या बच्चों, फील्ड वाइंडिंग। यानी आपको क्या रखना है बच्चों, फील्ड वाइंडिंग में केवल चुंबकीय फ्लक्स को घटाया जा सकता है। जब घटाएंगे तो मोटर गति आपके पास बढ़ेगी। तो यानी आपको जब मोटर गति बढ़ानी है बच्चों तो आप फील्ड वाइंडिंग से बढ़ाएंगे, और घटानी है तो आप आर्मेचर से घटाएंगे बच्चों। तो कई बार पूछा जाता है बच्चों कि आर्मेचर कंट्रोल विधि का उपयोग इसलिए किया जाता है, तो हमेशा और हमेशा याद रखना है बच्चों मोटर गति को घटाने के लिए। और आपसे अगर फील्ड वाइंडिंग में गति नियंत्रण पूछा जाता है बच्चों तो मोटर गति को बढ़ाने के लिए, ठीक है बच्चों। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है बच्चों। देखें, ठीक है, तो आपको यहाँ से गति नियंत्रण के पास दो विधियाँ पढ़ेंगे बच्चों, एक तो आर्मेचर के द्वारा, दूसरी वन पढ़ेंगे बच्चों फील्ड कंट्रोल के द्वारा। आर्मेचर का आपको हमेशा याद रखना है मोटर गति घटाने के लिए, फील्ड कंट्रोल का आपको याद रखना है मोटर गति बढ़ाने के लिए। तो मैं आपको नोट करवा देता हूं बच्चों। देखें, तो यहां से कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों। तो मोटर गति अपन ने पढ़ा बच्चों, देखें n समानुपाती है ई बी के और विमानुपाती बच्चों चुंबकीय फ्लक्स के, ठीक है बच्चों। तो मैं नोट कर रहा हूं, देखें बच्चों, मोटर गति या मोटर की घूर्णन गति बैक ईएमएफ ई बी के समानुपाती तथा चुंबकीय फ्लक्स फाई के विलोमानुपाती होती है। विलोमानुपाती होती है, ठीक है बच्चों। अब हम बात देखिए बच्चों, इसके अनुसार हमारे पास क्या बच्चों मोटर की जो गति नियंत्रण की दो विधियां हैं। डीसी मोटर की या डीसी मोटर का गति नियंत्रण मुख्यतः दो विधियों से किया जाता है, किया जा सकता है। पहली अपन बात करें बच्चों, देखें आर्मेचर कंट्रोल विधि या आर्मेचर नियंत्रण विधि। आर्मेचर नियंत्रण विधि, आर्मेचर नियंत्रण विधि।
देखिए बच्चों, आर्मेचर नियंत्रण विधि की बात करेंगे तो इस विधि में हमेशा आपके पास EB का मान घटेगा, और EB का मान घटेगा तो मोटर गति आपके पास केवल बच्चों घटेगी। ठीक है बच्चों, यानी EB का मान को घटाया जा सकता है, बढ़ाया नहीं जा सकता। अगर अपन घटाएंगे बच्चों तो इस विधि के द्वारा, आर्मेचर नियंत्रण विधि के द्वारा केवल और केवल मोटर की घूर्णन गति को घटाया जा सकता है। लिख लें बच्चों, इस विधि में केवल आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टता EB को केवल घटाया जा सकता है। अब घटाएंगे किस प्रकार, वो भी अपन आगे विधियों में पढ़ेंगे बच्चों। इसलिए गति नियंत्रण की इस विधि का उपयोग केवल मोटर गति को घटाने के लिए किया जाता है। मोटर गति को घटाने के लिए किया जाता है, तो बच्चों मैं आपको नोट्स के फॉर्मेट में करवा रहा हूँ ताकि आप साथ के साथ नोट्स बना लें और इस समय का सदुपयोग कर सकें बच्चों। और यदि आप पढ़ाई छोड़ देते हैं बच्चों तो वापस आपको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आप कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे बच्चों। तो आर्मेचर नियंत्रण विधि में बात करेंगे जब भी, तो केवल EB के मान को घटाएंगे हमेशा, और घटाएंगे तो आपके पास मोटर गति आपके पास है घटेगी। दूसरा बात देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया फील्ड कंट्रोल में, तो फील्ड कंट्रोल में भी आपके चुंबकीय फ्लक्स को हमेशा घटाया जा सकता है, और जब चुंबकीय फ्लक्स को घटाएंगे तो आपके पास मोटर गति आपके पास केवल बढ़ेगी। यानी फील्ड कंट्रोल का उपयोग अगर आप करते हैं बच्चों तो केवल और केवल आप मोटर गति को बढ़ाने के लिए करेंगे। तो दूसरी विधि देखिए बच्चों, इसमें आगे अपन टाइप्स के बारे में आगे बात करेंगे बच्चों। देखिए इसमें कौन कौन सी विधियां आर्मेचर कंट्रोल की, वो अपन शंट और कंपाउंड मोटर के लिए अलग अलग बात है करेंगे बच्चों। तो दूसरी विधि अपन बात करेंगे बच्चों, क्षेत्र कुंडली नियंत्रण विधि। नोट करेंगे बच्चों, देखें इस विधि में क्षेत्र कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स या क्षेत्र कुंडली के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स को केवल घटाया जा सकता है, इसलिए गति नियंत्रण की इस विधि का उपयोग केवल मोटर गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। मोटर गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो जब भी आपसे पूछे बच्चों फील्ड कंट्रोल तो मोटर गति बढ़ाने के लिए, और जब भी पूछे आपसे आर्मेचर कंट्रोल तो मोटर गति आपके पास है घटाने के लिए। नोट कर लीजिए बच्चों इसको।
तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बच्चों, देखें शंट मोटर का गति नियंत्रण पढ़ेंगे बच्चों, डीसी शंट मोटर का गति नियंत्रण। तो अभी अपन ने बात की बच्चों, देखिए गति नियंत्रण के पास कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं, एक आर्मेचर से और दूसरी अपने पास बच्चा है फील्ड कंट्रोल्स। ठीक है बच्चों, तो शंट मोटर का गति नियंत्रण में पहली विधि अपन पढ़ रहे हैं बच्चों, आर्मेचर कंट्रोल विधि। तो आर्मेचर के श्रेणी में अगर परिवर्तनशील प्रतिरोध संयोजित कर दें बच्चों, ठीक है बच्चों, तो इस विधि से अपन करेंगे बच्चों, देखें आर्मेचर नियंत्रण विधि। तो जब भी आपको आर्मेचर दिखाई दे बच्चों, तो रेटेड गति से आपके पास कम गति प्राप्त करेंगे बच्चों अपन नियंत्रण विधि। ठीक है बच्चों, मैं डायग्राम बना रहा हूं, देखो ये आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग बच्चों, एक परिवर्तनशील प्रतिरोध बने बच्चों RS संयोजित कर दिया है। ये आर्मेचर प्रतिरोध मैं आपके बाहर की ओर दिखाता हूं हमेशा बच्चों, RA, ये आपके पास आर्मेचर वाइंडिंग है बच्चों, और यहां अपने पास आई बच्चों सप्लाई वोल्टेज V, भार धारा IL, आर्मेचर धारा IA, शंट फील्ड धारा ISH। समझते हैं बच्चों, देखें कि आपके पास मोटर गति किस प्रकार आपकी रेटेड गति से कम होगी। तो देखें बच्चों, हमने पढ़ा है बच्चों, देखें N समानुपाती EB, और EB बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, शंट मोटर में V माइनस IA RA। अब मैंने इसके श्रेणी में एक परिवर्तनशील प्रतिरोध जोड़ दिया बच्चों RH। ठीक बच्चों, अब देखें यदि अपन इसके श्रेणी में जो बच्चों देखें RH जोड़ा है बच्चों, परिवर्तनशील प्रतिरोध अपने RH जोड़ दिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ यदि अपन इस प्रतिरोध मान को अपन घटाते हैं बच्चों, तो यहाँ आपके पास आर्मेचर में प्रवाहित धारा का मान आपके पास बढ़ेगा। ठीक बच्चों, यह अपने पास देखिए बच्चों, यदि अपन इस प्रतिरोध को संयोजित कर दिया बच्चों आर्मेचर के श्रेणी में, तो अपने पास देखिए बच्चों, यहाँ आपके पास कुल प्रतिरोध आपके पास बढ़ा, और कुल प्रतिरोध बढ़ेगा बच्चों, तो आपके पास यहाँ जो आर्मेचर और इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो आपके पास बढ़ेगा। अगर आपके पास वोल्टेज ड्रॉप का मान बढ़ेगा बच्चों, तो EB का मान आपके पास क्या बच्चों घटेगा, और EB का मान आपके पास घटेगा बच्चों, तो मोटर की घूर्णन गति आपके पास घटेगी। एक बार और समझिए बच्चों, देखें मैंने आर्मेचर के श्रेणी में एक परिवर्तनशील प्रतिरोध को संयोजित किया बच्चों। जब अपन प्रतिरोध बढ़ाएंगे बच्चों, तो यहाँ आपके पास वोल्टेज ड्रॉप आपके पास बढ़ेगा, और जब आपके पास वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा बच्चों, तो EB का मान घटेगा और मोटर की घूर्णन गति आपके पास घटेगी। ठीक बच्चों, समझ में आ गया बच्चों, देखें तो नोट करेंगे बच्चों, देखें गति नियंत्रण की इस विधि में इस विधि में आर्मेचर के श्रेणी में एक परिवर्तनशील प्रतिरोध RH को संयोजित किया गया है। ठीक है बच्चों, अब जब अपन प्रतिरोध संयोजित कर देंगे बच्चों, तो यहां वोल्टेज ड्रॉप का मान बढ़ेगा। आर्मेचर के श्रेणी में प्रतिरोध संयोजित करने पर आर्मेचर तथा अतिरिक्त प्रतिरोध आर्मेचर प्रतिरोध तथा अतिरिक्त प्रतिरोध के कारण
विभवांतर यानी वोल्टेज ड्रॉप IA RA प्लस RH, RA प्लस RH। अब देखिए बच्चों, ये परिवर्तनशील प्रतिरोध हमारे पास RH है। अगर अपन इस प्रतिरोध का मान बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, इस वोल्टेज ड्रॉप का मान आपके पास बढ़ता चला जाएगा, EB का मान आपके पास घटता चला जाएगा, तो मोटर गति आपके पास घटती चली जाएगी। विभवांतर IA RA प्लस RH का मान बढ़ता है, जिसके कारण EB का मान घटता है। अब EB का मान इसलिए घटेगा बच्चों, देखें, क्योंकि EB अपने पास है बच्चों, EB बराबर है V माइनस IA RA प्लस RH। जब इस वोल्टेज ड्रॉप का मान आपके पास बढ़ेगा बच्चों, तो सप्लाई वोल्टेज का मान तो अपने पास क्या बच्चों फिक्स है, तो ये सप्लाई मान, तो EB का मान आपके पास घटेगा, तो EB का मान घटेगा तो बच्चों आपके पास मोटर गति EB के समानुपाती है, तो बच्चों मोटर गति आपके पास घटेगी, तथा मोटर गति के EB के समानुपाती होने पर, EB के समानुपाती होने पर मोटर गति घटती है, मोटर गति घटती है। ठीक है बच्चों, तो मैंने जैसे आपको बताया था आर्मेचर कंट्रोल विधि का उपयोग हमेशा करेंगे बच्चों मोटर गति को घटाने के लिए। यदि आप आर्मेचर की श्रेणी में अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ देते हैं, या बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि आप डीसी शंट मोटर में आर्मेचर की श्रेणी में या कंपाउंड मोटर में आर्मेचर की श्रेणी में अतिरिक्त प्रतिरोध शामिल करते हैं, तो क्या मोटर गति घटेगी? तो आपके पास मोटर गति आपके पास हमेशा घटेगी। तो EB का मान आपके पास घटेगा बच्चों, तो EB का मान घटने पर आपके पास मोटर गति घटती है। नोट कर लीजिए बच्चों। अब देखें बच्चों, इस गति नियंत्रण की विधि का उपयोग कहाँ करेंगे, तो नोट करेंगे बच्चों। देखें, शंट और कंपाउंड मोटर के लिए, दोनों के लिए कर सकते हैं बच्चों। उपयोग नोट करेंगे बच्चों। गति नियंत्रण की इस विधि का उपयोग, यानी आर्मेचर कंट्रोल विधि, इस विधि का उपयोग डीसी शंट व कंपाउंड मोटर में प्रिंटिंग प्रेसेस एंड छपाई की मशीनें बच्चों, होइस्ट, अगर अपन इसको होइस्ट यानी उत्तोलक के रूप में काम लेते हैं बच्चों, उत्तोलक व क्रेन आदि की गति नियंत्रण के लिए किया जाता है, आदि की गति नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो अगर आपसे उपयोग पूछा जाता है बच्चों, तो आर्मेचर कंट्रोल विधि का उपयोग शंट व कंपाउंड मोटर में प्रिंटिंग प्रेस, उत्तोलक यानी होइस्ट बच्चों, क्रेन आदि की गति नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। तो पहली विधि अपने पढ़ी बच्चों, डीसी शंट मोटर गति नियंत्रण के लिए आर्मेचर कंट्रोल विधि। आर्मेचर की श्रेणी में अतिरिक्त प्रतिरोध लगाया, आपका आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप आपके पास बढ़ा, तो EB का मान घटा, मोटर गति घटी। ठीक बच्चों, तो आर्मेचर कंट्रोल विधि का उपयोग आप हमेशा याद रखेंगे मोटर गति को घटाने के लिए। अगली विधि बात करेंगे बच्चों, देखें फील्ड कंट्रोल विधि। अब देखिए बच्चों, यदि अपन फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी में अतिरिक्त प्रतिरोध शोधित कर दें, तो इसे बोलेंगे बच्चों फील्ड कंट्रोल विधि। दूसरी विधि की बात करें बच्चों, देखें
क्षेत्र कुंडली नियंत्रण विधि। और क्षेत्र कुंडली नियंत्रण विधि आज है बच्चों आपको याद रखना है मोटर गति को बढ़ाने के लिए। अब देखिए बच्चों इसमें इस बार अपन किस प्रकार बनाएंगे बच्चों, देखें यानी इस बार आप आर्मेचर परिपथ के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो किससे करेंगे बच्चों, आर्मेचर से नहीं करना है, फील्ड वाइंडिंग के साथ करना है। इस बार मैंने बच्चों देखें फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी में एक परिवर्तनशील प्रतिरोध लगा दिया R। सप्लाई वोल्टेज भी है बच्चों यहाँ पे, बाहर धारा IL, आर्मेचर प्रतिरोध को मैंने बच्चों अलग से दिखाया है प्लस माइनस IA, और यहाँ शंट फील्ड धारा होगी बच्चों पास ISH। इस बार अपन यहाँ कोई चेंज नहीं करेंगे बच्चों क्योंकि अपन क्षेत्र कुंडली नियंत्रण पढ़े बच्चों। तो मोटर गति बढ़ानी है बच्चों तो अपने को क्या करना है, शंट फील्ड धारा का मान घटाना है। शंट फील्ड धारा का मान घटेगा तो चुंबकीय फ्लक्स ϕSH का मान आपके पास घटेगा। तो देखिए बच्चों किस प्रकार करेंगे, मोटर की घूर्णन गति विलोमानुपाती है बच्चों ϕSH के, और ϕSH समानुपाती होगा बच्चों शंट फील्ड धारा ISH के। और अपन ISH को क्या लिखेंगे बच्चों, न्यूमेरिकल में अपने क्या लिखा था V बटा में RSH, और अपने क्या जोड़ दिया कुछ अतिरिक्त प्रतिरोध RH, यानी इस वाइंडिंग का प्रतिरोध अपने पास कितना था बच्चों RSH, अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ दिया बच्चों अपना RH। अब देखिए बच्चों अगर प्रतिरोध बढ़ता है तो धारा मान आपके पास घटेगा, और अगर बस धारा मान घटेगा तो चुंबकीय फ्लक्स ϕSH का मान घटेगा, और ϕSH आपके पास घटेगी बच्चों तो मोटर गति आपके पास बढ़ेगी। तो यानी इस विधि में अपन क्या करेंगे बच्चों, शंट फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी में एक परिवर्तनशील प्रतिरोध RH मैंने संयोजित किया बच्चों, देखिए RH लिख दें इसको, ठीक है बच्चों। यानी प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो शंट फील्ड धारा का मान घटेगा, धारा का मान घटेगा तो चुंबकीय फ्लक्स का मान घटेगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान घटेगा तो मोटर गति आपके पास बढ़ेगी। तो क्षेत्र कुंडली जहां भी पूछी जाए बच्चों मोटर गति बढ़ाने के लिए आपको उपयोग करना है। अब अपन करेंगे नोट इसके बारे में। आशा कर रहा हूं कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। गति नियंत्रण बहुत आसान टॉपिक है बच्चों, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चित्र में दिखाए अनुसार गति नियंत्रण की इस विधि में गति नियंत्रण की इस विधि में क्षेत्र कुंडली के श्रेणी में कुंडली के श्रेणी में परिवर्तनशील प्रतिरोध RH को संयोजित करने पर क्षेत्र कुंडली में प्रवाहित धारा ISH का मान घटता है, जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स ϕSH का मान घटता है, वह मोटर गति बढ़ती है। तो अपने दो विधियां पढ़ी बच्चों, देखें पहले पढ़ी अपने आर्मेचर कंट्रोल विधि, दूसरी अपने पढ़ी बच्चों क्षेत्र कुंडली ड्राइव विधि। तो जहां भी आपको रेटेड गति से अधिक गति प्राप्त करनी है बच्चों शंट मोटर में, ठीक है बच्चों, तो आप यूज करेंगे क्षेत्र कुंडली नियंत्रण विधि का उपयोग में। और एक बार और सुन लीजिए बच्चों,
यहाँ परिवर्तनशील प्रतिरोध अगर बढ़ाएंगे तो आपके पास ISH का मान घटेगा, ISH का मान घटेगा तो ISH का मान घटेगा, तो मोटर गति आपकी बढ़ती चली जाएगी और आप मोटर गति रेटेड गति से अधिक प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में बढ़ेंगे बच्चों अपन सीरीज मोटर के बारे में और कंपाउंड मोटर के बारे में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, ठीक है बच्चों। और आप पढ़ाई को बिल्कुल भी आप बंद मत करें बच्चों। अगर आप पढ़ाई को बंद कर देते हैं बच्चों तो आप दोबारा से पढ़ाई को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे बच्चों और आप बेरोजगार रह जाएंगे। तो इसलिए आप जल्दी से ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करें बच्चों। कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें आप, चाहे आप आधा घंटा पढ़ें चाहे 1 घंटा पढ़ें, पर पढ़ाई आप जरूर करें बच्चों। तो रेगुलर पढ़ाई करें बच्चों। मैं आपके साथ इस कठिन समय में हमेशा रहूँगा और मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आप तक पहुँचता रहूँ। कई बार निजी कारणों के कारण मैं क्लास आपको नहीं प्रोवाइड करा पाता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप हर रोज़ रेगुलर पढ़ाई करें बच्चों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।